मिट्टी के कटाव को रोकना। तीन ने बोल दिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। चॉकलेट तो नहीं दूंगा, है ना मैं। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए, और मिट्टी कटाव रुकेगा तो क्या होगा कि ये जो आवाज नहीं करना है किसी को। मिट्टी का कटाव रुकेगा और ये नाले का चौड़ा होना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके साथ साथ क्या है कि जैसे अगर ये नाला चौड़ा होता तो ये सागौन का पेड़ जो दिख रहा है कि नहीं, गिर जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको इन नालों को, जो छोटे छोटे नाले हैं, है ना, उनको जगह जगह पे रोकना। अब ये एक वो दिख रहा है आपको, है ना, वो, और एक इधर होना चाहिए, टूट कट जाएगा। क्या होता है कि जैसे इसका जो नीचे का तल है ना, तो इधर का जो बंधान होता है ना, चेक होता, इसके ऊपर टाप, यानी इसका जो है बॉटम और उसका टॉप बराबर होता है। ऐसा मतलब ध्यान रख के बनाया जाता है। एक उधर ऊपर में, उधर में भी है। ये कितने साल पुराने होंगे? 1 साल। कितने साल? 30 साल। कितने साल पुराने? 30 साल पुराने ये, है ना। तो इनने देखो वहाँ पर कितनी अच्छी मिट्टी रोकी है। उधर करना जरा, उधर देखो, उधर दिखाओ, वो मिट्टी रुकी है, वो प्लेन है ना, वहाँ पर दिख रहा है मिट्टी रुकी है ना। इधर भी मिट्टी रोका है इनने, दिख रहा है ना। अच्छा, अब देखिए आप, इसका मकड़ी का जाला था, ये पीछे, ये इसमें देखिए आप, इसको वहीं से देखना आपने, ये मकड़ी का जाला है, ये है ना, ये दिख रहा है इसमें। एक ये क्या है कि कोई मवेशी वगैरह ने इसको डैमेज किया है। इसमें एक फनल गिलास के जैसा छेद होता है, ध्यान, आवाज नहीं, एक गिलास के जैसा छेद होता है इसमें, अंदर मकड़ी रहती है इसके, है ना। और जब भी कोई छोटे छोटे कीट आते हैं तो उसको खा लेती है ना। और इसके अलावा हमने देखा है जंगलों में, जब घने जंगलों में हम जाते हैं, जहाँ पर मवेशी कम जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि ऐसे जाले ऐसे लगे रहते हैं, बड़ी बड़ी मकड़ी रहती है, बड़ी बड़ी मकड़ी रहती है ना। तो वो मकड़ी, वो अलग प्रजाति की मकड़ी है, वो ऊपर लगती है ना। तो लेकिन दोनों के उद्देश्य क्या है कि दोनों करते क्या है कि जो छोटे छोटे कीट है, वो जो कि हमारे फॉरेस्ट के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक है, जैसे घरों में रहती है मकड़ी का जाला, तो जो घर में वो छोटे छोटे कीट को फंसा के शिकार करती है। तो कौन से कीटों को खाती है? जो फसल के लिए, या जो हमारे जंगल के लिए, और या हमारे लिए, या अन्य प्राणियों के लिए नुकसानदायक है, ऐसे कीटों को वो खाती है, यानी भले काम करती है ना। फिर उसके साथ साथ क्या होता है कि इसका ये जो जाला होता है ना, तो जाले में कैसे, ये काहे से बनाती है? अपने लार से बनाती है ना, और लार से बनाती है। और इसका जाले में, इसमें खासियत ये होती है कि अगर इसके हम धागे को इतना मोटा कर ले, तो वो इतना मजबूत होता है वो कि 2.5 गुना स्टील से ज़्यादा, 2.5 गुना मजबूत होता है ना, स्टील से भी ज़्यादा मजबूत। तो इसके क्या है, इसके कोशिश ये चल रही कि इनके इसी तरह के जो इनके जो रहते हैं ना, अपने जाले के जो धागे रहते हैं, उनसे कपड़े बनाए जाए। तो जैसे अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं ना, तो उसके लिए सूट वगैरह तो हल्का बनता है बिल्कुल, है ना, और मजबूत बनता है, ठीक है। तो ये मकड़ी की बात हो गई। अच्छा, अब एक बात है, ये हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए, जो हम आज मतलब आपको बार बार मतलब यही बताएंगे कि दुनिया में, इस पृथ्वी पर, इधर ध्यान, जिस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु है, जितने भी जीव जंतु है, और जितने भी प्राणी, जितने भी वृक्ष है, जितने भी पेड़ पौधे, वो सब एक दूसरे के ऊपर निर्भर है ना, और सब एक दूसरे के लिए जीते हैं। एक संस्कृत में श्लोक है, जीवो जीवस्य जीवनम, जीवो जीवस्य जीवनम। इसका क्या मतलब निकला? एक जीव दूसरे जीव का जीवन है। अब अपन बात करेंगे कि सर्प कैसे हमारा जीवन हो सकता है ना। सर्प तो हमको काटता है ना, तो सर्प हो सकता है हमारा जीवन, क्या जुड़ा हो सकता है हमारे से? कैसे? यस सर, नो सर नहीं पूछूंगा मैं, कैसे कैसे जुड़ा हुआ है? वो काटता है तो हमको ऊपर भेज देता है ना, लेकिन वो हमारे भले का काम करता है बहुत ज़्यादा। तो बताएगा क्यों, क्या है, क्या काम है?
क्या काम करता है, इधर ध्यान देंगे, क्या काम करता है सर्प? मुझे खाता है। किसने बोला? इधर से बोलो। सही बताओ, चॉकलेट खाता है सर। चॉकलेट सही बोल बताया। चलो ये चॉकलेट तो कैच कर लो। सब लोग तालियां बजाएंगे जोरदार। अगर सर्प नहीं हो, सर्प बहुत सारे प्रकार के होते हैं कि नहीं, तो अगर सर्प नहीं होगा तो क्या होगा कि हमारे चूहे इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि वो किसान की फसल को पूरी तरह बर्बाद कर देंगे। ये जो चूहे को जो खाते हैं तो हमारे जो किसानों का अरबों रुपए के नुकसान को बचाते हैं। कौन? सर्प। ठीक है ना। तो सर्प का रहना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पर तो चार सर्प जो है, ऐसे 4 प्रजातियां हैं सर्प की, जो क्या होती हैं, जहरीली होती है। एक तो कौन सा होता है, नाग, कोबरा। एक होता है कौड़िया, है ना। एक होता है जो फुफकारता है ना, उसको बोलते हैं क्या, रसेल वाइपर। फुफकारता है, लेकिन वो फुफकारता है, काटता है वो उसको, मतलब हम अब वो फुफकारता है जिसको, तो वो अगर होता बेहोश हो जाता है तो होता क्या है कि हम लोग सोचते फुफकार है इसलिए, लेकिन वो काटता है। फुफकारने से उसको कुछ भी नहीं होता। और एक और है, एक वाइपर और है ना। 4 प्रकार के जहरीले होते हैं। और जैसे धामन है, धामन और पनियल सांप, अजगर, ये जहरीले नहीं होते। ठीक है ना। तो सांपों को हमको हमेशा बचाना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। और दूसरा क्या है कि जब हम मतलब घर से बाहर निकलते हैं, जैसे हमारा खेत में घर है ना, या गांव में घर है, तो क्या होगा, जैसे मान लो उनके सर्प, तो सर्प को हमको, जैसे हमारे घर खेतों में है, तो खेतों में घर रहेंगे तो क्या होगा कि उनके आने जाने का रास्ता रहेगा। तो खेतों में हमको हमेशा खटिया पे ही सोना है ना। और जब हम बाहर निकलते हैं तो हमको क्या करना है कि हाथ में लाठी होना और ठोक कर चले, और पैर को भी बचा कर चले, है ना। तो उससे सर्प वगैरह होता है तो वो भाग जाता है। ठीक है ना। दूसरा, अगर हमारे घर में सर्प वगैरह घुसता है तो उसको क्या करना चाहिए, हमको रेस्क्यू करना चाहिए। तो रेस्क्यू किसको बताएंगे हम? मुंगूस। कौन बोला? अरे मत बोलो भाई, उसको कहाँ बुलाने जाएंगे आप मत बताओ, आप बिल्कुल नहीं। अभी हम पूछेंगे आपसे वहाँ पर। तो रेस्क्यू टीम यानी वन विभाग को सूचित करेंगे, है ना। तो वो किसी न किसी को पकड़ने के लिए भेज देंगे, वो जंगल में ले आके छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये सर्प की बात हो गई, है ना। तो सब जुड़े हुए हैं, जितने भी है ना, जितने भी प्राणी हैं सब जुड़े हुए हैं। ठीक है। और मोटा मोटा थोड़ा सा और बता देते हैं कि जैसे कि जो कीट होते हैं ना, जो हमारे कीट होते हैं, कीट में क्या आता है, इंसेक्ट का मतलब होता है जो तितली, मधुमक्खी सब कीटों में आती है। तो कीट क्या करते हैं भाई, जो छोटे से छोटा प्राणी, चींटी, पहले चींटी भी कीट में आती है। चींटी और चीता क्या करते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी का घर और क्या करते हैं, तो वो मिट्टी के बाद जल्दी जाते हैं। और ये सारी की सारी चीज देखिए, जब हम लोग जो है, जैसे हमारे घर में हमारा परिवार होता है ना, माता पिता होते हैं हमारे, सब लोग होते हैं, है ना। सब लोग कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे अगर मान लो माता पिता का अगर बेटा है तो वो पूरा मतलब जन्म तो देते ही देते हैं, और फिर उसके बाद में पूरा पालन पोषण करते हैं, है ना। तो हमारा क्या होता है कि उनके प्रति हमारा प्रेम रहता है ना, अगाध प्रेम रहता है। और जब भी उनको कुछ होता है तो हमको दर्द होता है, और हम उसके लिए अच्छे करने के लिए प्रयास करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ऐसे ही अगर हम कोरी बात करेंगे कि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, ये प्राणी वैसा करता है, ये काटता है, वो काटता है, तो हमारा उनके प्रति प्रेम नहीं हुआ, है ना। हम प्रेम उनके प्रति नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हम प्रेम कब करेंगे इनसे, जो वनस्पतियों से और प्राणियों से कब करेंगे, जब हम उनको अच्छे से जान पाएंगे,
समझ पाए कि वो हमारे लिए आखिर क्या कर रहे हैं, है ना। तो यही हमको आज जानना है, ठीक है ना। तो वो मैं कीट की बात कर रहा था। तो कीट क्या करते हैं हमारे लिए, तो आवाज बताइए कीट क्या करते हैं। बताओ जल्दी बताओ। कीट जो है, कीट में मधुमक्खियां भी आती है, तितलियां भी आती है, बहुत सारे आते हैं, है ना। मच्छर भी आते हैं उसमें, मक्खी भी आती है ना। तो क्या करते हैं कीट? सर कीट फसल का नुकसान करते हैं और मधुमक्खियाँ छाता बनाते हैं। हम लोग जो है कितने कहाँ 10वीं तक के बच्चे हैं इसमें, तो हमारे मुंह पे होना चाहिए कि कीट हमारे, मैं वही कह रहा हूँ आपके बार बार। और आप लोग याद रखना जो मैं बता रहा हूँ आपको, कीट हमारे लिए क्या करते हैं सब। अगर कीट नहीं होगे, चलो सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठो, बैठिए जरा।